मनुष्य का जीवन और मनुष्य का शरीर और मनुष्य की इंद्रियां विशुद्ध रूप से सेवा के लिए बनी है, मोक्ष के लिए नहीं बनी है, अपने मोक्ष के लिए नहीं है, विशुद्ध रूप से सेवा के लिए है, ये जगत की सेवा के लिए है विशुद्ध रूप से। और आत्मा है वो अपने आप में तो शुद्ध है ही, वो भगवान के लिए है। हमारा जो फिजिकल अस्तित्व है ये विशुद्ध रूप से सेवा के लिए है, देने के लिए है दूसरों को। भाई जब तक ये विकसित नहीं हुआ तब तक तो लेना ही पड़ता है। जैसे छोटा बच्चा है तो वो तो उसका शरीर अभी विकसित नहीं हुआ, उसका अभी मस्तिष्क विकसित नहीं हुआ, तो वो तो लेगा सेवा। लेकिन जैसे वो विकसित हो गया पूर्ण रूप से, उसके बाद फिर उल्टा हो जाता है, फिर देने के लिए है पूरा जीवन। 20-25 साल तक विकसित हो जाता है पूरा। तो थोड़ा थोड़ा तो पहले भी जितना सामर्थ्य दिया जाता है, लेकिन उसके बाद तो पूरा किसके लिए है? यज्ञ के लिए। जीवन किसके लिए है? यज्ञ के लिए है। और यज्ञ में क्या करते हैं? अलग अलग देवताओं को उनका पार्ट दिया जाता है। तो मनुष्य के जीवन रूपी यज्ञ में भी माता पिता भी देवता हैं, पितर हैं, राष्ट्र भी देवता है, अतिथि भी देवता है, यहाँ तो नदियाँ भी देवता हैं, यहाँ तो गाय भी देवता है, तो पशु पक्षी भी देवता हैं यहाँ के। ये ऐसी हमारी वैदिक परंपरा रही है। पशु पक्षियों का भाग उनको देना है, नदियों का भाग उनको देना है, राष्ट्र का भाग राष्ट्र को देना है, माता पिता का भाग माता पिता को देना है, बच्चों का भाग बच्चों को देना है, समाज का भाग समाज को देना है। तो व्यक्ति इससे बच नहीं सकता है। और जो सबको देता है वो विगत कलमशा हो जाता है। ये रामायण प्रमाण है। इस श्लोक को आप निशान लगा लीजिए और याद भी कर लीजिए। कुछ ऐसे ऐसे श्लोक आते हैं ना जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो उनको आप हाईलाइट भी कर लें और उसको याद भी कर लें। तो विगत कलमशा व्यक्ति तभी होता है जब वो उसका भाग जिसका हक है उसको दे देता है। नहीं देता है तो वो व्यक्ति उतने अंश में पापी है, कलमश वाला है। तो कलमश धोने के लिए फिर अन्य साधनाएं करनी पड़ेंगी। तो रामायण काल में हमारा जो सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है, वो हमें सिखा रहा है कि आप अपने कर्तव्य पालन में ही और दूसरे के अधिकार की रक्षा करने में ही पुण्य के भागी बन जाते हैं। आपके जो कर्तव्य कर्म हैं उनको जब आप निष्ठा से, श्रद्धा से और ईमानदारी से, और ये मेरा कर्तव्य कर्म है, इस भाव से जब कर लेते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी साधना हो जाती है। साधना का बहुत बड़ा पार्ट है ये। हम जीवन के किसी भी कर्म को साधना से अलग नहीं कर सकते, योग से अलग नहीं कर सकते। इसलिए हमारे सब ऋषियों ने बताया योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के कर्म करो। अब ये कितना याद रहता है हमारे को दिन भर, जब हम जैसे ये कक्षा आदि चलती है और जब हम इसमें चर्चा करते हैं तो तब तो हमें याद रह जाता है, फिर दिन भर वो चीज़ें याद आ जाती हैं काम करते हुए। और यदि ये नहीं चलती है, जैसे 1-2 महीना बंद हो गई, तो फिर हमें याद भी नहीं आता है। फिर हमारे सारे काम कैसे होते हैं? प्रमाद में होते हैं, नींद में होते हैं, फिर कोई जागरूकता नहीं होती कर्म करते हुए। और कर्म करते हुए जब जागरूकता नहीं होती है, ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ी हानि। क्योंकि बहुत सारा टाइम बीतता है काम करने में, कम से कम तो 10-12-14 घंटे बीत जाते हैं ये काम करने में। और इतने समय यदि हम सजग नहीं हैं तो ये तो बहुत बड़ा लॉस है फिर 24 घंटे में से। क्योंकि कुछ समय तो सोने में चला गया, उसमें तो हम सजग हैं ही नहीं। फिर कुछ समय हमारा ऐसे प्रमाद में चला गया, तो बचा कितना? और फिर जो बचा है 1-2 घंटा संध्या भजन ध्यान आदि का, उसमें भी इसका प्रभाव पड़ेगा, तो वो भी ठीक से नहीं हो पाएगा। तो एक तरह से तो फिर बहुत ही बड़ा लॉस हो गया। और टाइम सबके पास सीमित है, आयु तो उतनी ही है ना सबके पास, 80-90-100 मैक्सिमम है, 100 वर्ष। तो भी मैक्सिमम 100 वर्ष में भी कुछ साधन भजन तो होता नहीं है। लास्ट के जो 10 साल हैं तो उसमें तो आदमी मन से तो भले ही कुछ कर लेगा, तन से तो नहीं हो पाता है, तन की अपनी सीमाएं हैं। तो कितना टाइम है हमारे पास? थोड़ा ही है।
तो ये इसका स्थूल अर्थ भी है पितृ और देवताओं को देने से, और ये इसका भौतिक अर्थ भी है और इसका आध्यात्मिक अर्थ भी है। अपने पितरों को, अपने देवताओं को जो जो उनका भाग है वो उनको समर्पित करके संत विगत कल्मषाः, विगत कल्मश हो गए हैं, धुल गए हैं पाप जिनके, ऐसे हो गए हैं। तो समय समय पे भी करना चाहिए। जो समय समय पे करने वाले कर्म हैं वो तो समय समय पर करने चाहिए, जो नित्य करने वाले कर्म हैं वो नित्य करने चाहिए। लेकिन भाव हमेशा किसका होना चाहिए? देने का, लेने का नहीं होना चाहिए। ये देवता बनने की पहचान भी है और शुरुआत भी है। भाई हर व्यक्ति मनुष्यत्व से देवत्व को प्राप्त होना चाहता है ना। तो भिखारी के हाथ तो ऐसे होते हैं लेने वाले के। तो यदि हमेशा लेने की ही भावनाएं मन में उठती हैं, दूसरों से सम्मान लेना है, दूसरों से प्यार लेना है, दूसरों से सहानुभूति लेनी है, सब लेना है, तो ये क्या है? अपने आप को हम किधर ले जा रहे हैं? भिखारीपन की तरफ ले जा रहे हैं। लेने 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 का भाव यदि आ रहे हैं ना बार बार मन में, तो जीवन की दिशा किधर जा रही है? हमारा जीवन किधर जा रहा है? भिखमंगेपन की तरफ जा रहा है। हम क्या बन जाएंगे? भिखारी बन जाएंगे। भिखारी केवल वही थोड़ी है जो चौराहे पे कटोरा लेके खड़ा है या हाथ आगे फैला रहा है। सुबह से शाम तक जिसकी लेने की ही भावना है दूसरे से, ये व्यक्ति किधर जा रहा है? भिखमंगेपन की तरफ जा रहा है। और सुबह से शाम तक जिसकी देने की ही भावना बनी हुई है, इस मनुष्य की दिशा किधर जा रही है? देवत्व की ओर जा रही है। ये देवता बनता चला जा रहा है हर पल। और एक समय ऐसा आएगा जीवन का जब ये श्री राम की तरह देवता बन जाएगा, हनुमान जी की तरह देवता बन जाएगा, योगेश्वर कृष्ण की तरह देवता बन जाएगा। जो हमारे संत महापुरुष हैं, भगवान महावीर, गुरु नानक देव जी, ये सब क्या हैं? हमारे देव पुरुष हैं ये। क्योंकि इनके जीवन की टेंडेंसी कैसी रही है? प्रतिपल इनकी देने की रही है। इनका हाथ ऐसे रहा, लेने की नहीं रही। भावनाएं कैसी रही? हमेशा देने की। तो सेवा लेनी चाहिए कि देनी चाहिए? माता जी, तो हम दूसरे को बोलते हैं कि बेटा थोड़ा सा ये काम कर देना, तो जीवन किधर जा रहा है? कोई छोटा सा भी काम होता है तो दूसरे से करवाते हैं ना, उसको निर्देश देते हैं हम। तो ये लेने का भाव है कि दूसरे मेरे को दें। सेवा, सेवा लेना नहीं, सेवा देना। बड़ों को भी सेवा देना, अपने सहपाठियों को भी सेवा देना। हम तो तुरंत सेवा लेने की बात करते हैं ना। तो ये लेने वाली जो टेंडेंसी है ये भिखारीपन की तरफ लेके जा रही है। देने की जो स्वभाव है, प्रकृति है, वो देवता की तरफ। ये परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में मैंने देखा आज से 30 साल पहले। महाराज जी के स्वभाव में हमेशा उनकी टेंडेंसी क्या रही है? देने की। उनके साथ जो ब्रह्मचारी होते थे उनके हिस्से की सेवा वो खुद कर देते थे। मैंने कई बार बताया ना, जब उनको खेत से चारा काट के लाना है तो वो कमरे में पड़े रहते थे महा आलसी बन के, और वो कहते थे हमारे हिस्से का तू काट के ले आना, और वो दौड़ के काट लाते थे। ये क्या है? देवता बनने की शुरुआत। गांव में से भिक्षा लानी है तो वो अपने हिस्से की तो लाते ही थे। जब दूसरे का पारी आई तो वो बोले भाई हमारे को तो शर्म आती है भीख मांगने में, तू ही ले आना। ठीक, हम ले आएंगे। कुछ भाई बहन ऐसे होते हैं जो हर काम में सेवा में आगे और पढ़ाई में भी आगे। तो वो किधर जा रहे हैं? देवत्व की तरफ जा रहा है वो व्यक्ति, वो आत्मा। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो पीछे हट जाते हैं सेवा के समय, सेवा लेने में सबसे आगे। जब गुरुकुल में कोई प्रसाद बट रहा हो, लड्डू बट रहे हों, कभी कोई ऐसी रेहड़ी लगा दी हो पानी पूरी की, या वो मक्के को भूनते हैं, क्या बोलते हैं, कॉर्न, पॉपकॉर्न की रेहड़ी लगा दी हो, तो वो सबसे आगे मिलते हैं पंक्ति में। तो लेने में सबसे आगे,
और सेवा देनी हो तो सबसे पीछे। तो ये किधर जा रही हैं ये आत्माएं? ये भिखारीपन की तरफ जा रही हैं ये आत्माएं। लेने की ही टेंडेंसी है, होती है हमेशा। तो ये मांगना, और ये केवल वस्तुओं का नहीं कह रही, भावनाओं से, विचारों से। भावनाएं क्या चलती हैं दिन भर? क्या भावनाएं होती हैं, लेने की या देने की? विचार कौन से चलते हैं हर क्षण? तो यदि लेने के चलते हैं तो एनर्जी और टाइम एक एक बूंद 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 करके वेस्ट हो रहा है। जैसे कोई बहुत बड़ी टंकी होती है, टैंक पानी का, और नीचे आपने जो नल का टैप है वो ढीला बंद किया, तो वो एक एक बूंद गिर गिर के 24 घंटे में पूरी टंकी क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। ऐसे हमारे मन मस्तिष्क की जो शक्ति है, जो भगवान देता है हमें प्रतिदिन रात को सोते समय गाढ़ निद्रा में, नहीं तो जीवन का हमारा सर्वाइव ही ना हो, वो शक्ति हम दिन भर जो लेने की भावना और लेने के विचार हैं उनमें एक एक बूंद 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 करके वेस्ट कर देते हैं। और उसी एनर्जी को एक एक भाव, एक एक विचार जब देने का होता है, पॉजिटिविटी का होता है, तो एक 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 बूंद करके फिर हम उसको और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। फिर तो मनुष्य एक बीच में खड़ा हुआ प्राणी है। ये देवत्व की तरफ भी जा सकता है और ये नीचे असुरत्व की तरफ, पशुत्व की तरफ भी जा सकता है। पशुओं का स्वभाव क्या होता है? लेने का। उनको कोई खाने पीने की चीज दिखे, आप कभी पक्षियों को देखना, आप वो थोड़े से दाने डालेंगे ना, तो गिलहरी आकर के कबूतर को भगा देगी, उसको उड़ा देगी वो। फिर एक दूसरा कबूतर आके गिलहरी को भगा देगा। वो दूसरे को हटाना चाहते हैं, खुद खाना चाहते हैं। फिर दोनों के बीच में आएंगे काकदास, कौवा आएंगे, फिर कौवा राजा, वो दोनों को ही भगा देंगे। ऐसे बड़े वाला छोटे वाले को भगा देता है। बड़ा कोई तोता है, छोटा तोता है, वो बड़े वाला छोटे को खाने नहीं देता है बिल्कुल भी। तो ये तो पशुओं का स्वभाव होता है, वो दूसरे को नहीं, खुद खाना चाहते हैं। आप गाय को रोटी दो, जो उनमें से तगड़ी गाय है ना, वो उसके ऊपर से आके गर्दन निकालेगी कि नहीं इसको छोड़ो, मेरे को ही खिलाओ। फिर उसको एक बार खिला दिया, फिर आप दूसरी बार दूसरे को देने लगो, तब वो दोबारा भी गर्दन उठा देगी कि अभी भी मेरे को ही मिलना चाहिए। ऐसी गाय देखी है आपने गौशाला में? ये रोज देख सकते हैं हम। पर उधर देखने के साथ साथ इधर भी देखना है कि अपने वाला किधर जा रहा है, अपने वाला जीवन, अपने वाला स्वभाव। हाँ, यदि हमें कोई देख रहा हो तो फिर हम दिखावे के लिए, जैसे मान लो अपने पास 4-5 कोई फल हैं, आम हैं, और उधर 4-5 ही अपने मित्रगण बैठे हैं, तो हम बड़े वाला दूसरे को देंगे और छोटे वाला खुद लेंगे। जिसमें दाग लगा है वो खुद लेंगे, थोड़ा साफ है वो दूसरे को देंगे। ये किस लिए करते हैं? ये दिखाने के लिए कि देखो हम कितने बड़े धर्मात्मा हैं, आपको अच्छा दे रहे हैं और खुद बुरा ले रहे हैं। बट वास्तव में वो होता नहीं है ऐसा अंदर से। तो कई बार व्यक्ति ऐसे करके भी अपने आप को, खुद को तो धोखा ही देता है कम से कम। ये अच्छी बात है, बाहर का व्यवहार तो अच्छा है, करना चाहिए, पर इसके साथ साथ अंदर भी ऐसा भाव आए कि चलो कोई बात नहीं, फल के माध्यम से ही सही, तो कम से कम मैंने एक पुण्य कमाया, मेरे अंदर देने का विचार है। यदि देने का विचार है और फिर ऐसा कर रहा है, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। तो विगत कल्मश होने के लिए छोटे छोटे व्यवहार हमें कल्मश से दूर ले जा सकते हैं, विगत कल्मश बना सकते हैं, और छोटे छोटे व्यवहार हमें कल्मश से युक्त भी कर सकते हैं। तो दोनों ही बातें हैं। तो ये जो हमारे त्योहार आदि हैं ना, तो ये बड़े साइंटिफिक हैं। तो ये एक एक दिन करने के नहीं है, एक दिन तो उस मतलब एक सिंबॉलिक रूप से उससे कोई सीख दी जाती, कोई शिक्षा दी जाती है। करने के लिए तो रोज ही होते हैं, लेकिन खास करके क्योंकि नया अन्न आ रहा है या आने वाला है इस समय हेमंत ऋतु के बाद, तो फिर ये
हमारी परंपरा ही थी कि भाई पहले इसको अग्निदेव को समर्पित करो, अग्नि के माध्यम से ये सब देवों तक चला जाएगा, क्योंकि अग्नि को सब देवों का मुख कहा गया है। तो शरीर में जैसे मुख में डालते हैं कुछ खाने पीने की चीज़ें, तो उसका रस आदि पूरे शरीर को मिल जाता है मुख में डालने से। तो ऐसे बाहर सृष्टि में जितनी भी दैवी शक्तियां हैं, जो देवी देवता हैं, उनको खिलाने के लिए अग्नि के अंदर डाल देना चाहिए। तो अग्नि सब देवों का मुख है, अग्नि में डाला हुआ सब देवों तक पहुंच जाता है। अब अग्नि में भी कैसे डालना चाहिए, रोजाना हवन करते हैं, मैं कई बार वहां देखती हूँ, जैसे वो अनुष्ठान करते हैं ना, वो इतना भर भर के सामग्री ऐसे डालते हैं नाराज से होकर के, तो आधा तो चला जाता है। अच्छा, कुछ तो बिल्कुल हवन कुंड के यहाँ टपकाते हैं सामग्री को। अग्नि बीच में है तो बीच में डालना चाहिए ना, उसके मुख में डालना है, हवन कुंड में नहीं डालना है। तो उनकी आहुतियां तो वेस्ट ही हो जाती हैं, अग्नि में डाला ही नहीं उन्होंने। और उतना डालना चाहिए जितनी अग्नि का परिमाण है। ज्यादा अग्नि है तो ज्यादा डाल सकते हैं आप, कम है तो कम डालना चाहिए। छोटे बच्चे का मुंह है तो ग्रास निवाला कितना होना चाहिए, छोटा छोटा तो खिलाते हैं बच्चे को। बड़ा है, कोई पहलवान है 6-6.5 फीट का, तो उसका निवाला थोड़ा बड़ा हो सकता है। छोटे बच्चे के मुंह में ही यदि आपने पूरा का पूरा लड्डू ऐसे घुसा दिया एकदम, तो उससे क्या होगा, बच्चे की सांस रुक सकती है, उसकी श्वास नली में जा सकता है, हानि हो सकती है फायदे की बजाय। और श्रद्धा पूर्वक दे रहे हैं या ऐसे घुसा दे रहे हैं। कोई माँ अपने बच्चे को खिलाती है तो कैसे खिलाती है, अत्यंत प्रीति पूर्वक खिलाती है, तब उसका पोषण लगता है। और माँ का ध्यान कहीं इधर हो, मोबाइल चला रही हो एक हाथ से तो, और ऐसे बच्चे को घुसाई जा रही हो, फेंके जा रही हो उसके मुंह में, आधा नीचे गिर रहा हो, तो बच्चे को पोषण मिलेगा कि कुपोषण मिलेगा? क्योंकि बच्चा परेशान हो जाएगा कि भाई इससे अच्छा तो खिलाओ ही मत। तो अग्नि को जब अश्रद्धा से देते हैं तो देवताओं को अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? कुछ लोग ऐसे हैं, खास करके हमारे विश्वविद्यालय में, कि यज्ञ में आना अनिवार्य है, आप यज्ञ में नहीं आओगे तो आपकी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी। तो वो यज्ञ में आ तो जाते हैं बच्चे, फिर इधर यज्ञ हो रहा है तो इधर दीवार के ऊपर बैठे रहेंगे ऐसे, जैसे तो शोक मनाने आए हैं। यज्ञ में भावना ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है। भाई आप डाल नहीं रहे हो तो भी आप डालने वाले के साथ अपनी भावना मिला दीजिए, तो भी आपका कल्याण हो ही जाएगा। ये बहुत छोटे छोटे व्यवहार हैं जो रोज आते हैं हमारे जीवन में, और उन्हीं को ठीक से कर लें तो बात बन गई, और उन्हीं को ठीक से करना नहीं आया तो मनुष्य जीवन पा करके भी बात बिगड़ गई। ये सच्चाई है, वास्तविकता है ये हमारे व्यवहारों की। तो श्री राम लक्ष्मण भले ही वो घर में रहें, भले ही वन में रहें, वो इन छोटी छोटी दिनचर्याओं को भी भूलते नहीं हैं, इनकी उपेक्षा करते नहीं हैं, याद रखते हैं उसको, किस ऋतु में क्या कर्तव्य कर्म है, क्या करना चाहिए। संध्या हवन को कभी भूलते नहीं हैं, उसको नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, उपेक्षा नहीं करते हैं उसकी। और ऐसी दिनचर्या जीते जीते ही ये क्या हो गए, विगत कलमशा, कलमश धुल गए हैं जिनके। प्राज्य कामा जनपदा संपन्न तरगोरसाः विचरन्ति महीपाला यात्रास्था विजिगीषव। प्राज्य कामा जनपदाः, जो जनपद हैं वो कैसे हो गए, प्राज्य कामा, माने उनकी कामनाएं पूर्ण हो गई हैं। जनपद के सभी लोगों की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि जनपद के सभी लोग मिलकर के यज्ञ कर रहे हैं, नवसृष्टि यज्ञ कर रहे हैं। पाप धुल गए हैं, पाप धुल गए हैं तो पूर्ण काम हो गए हैं। ये पाप ही तो हैं जो हमारी कामनाओं को पूर्ण नहीं होने देते हैं। आलस्य, प्रमाद, कामनाएं, तरह तरह की कामनाएं, बुरी कामनाएं, न कि सत्कामनाएं। सत्कामनाएं तो अच्छी होती हैं। तो ये जो हैं ये हमारे को पूर्ण काम नहीं होने देती हैं। और संपन्न, संपन्नतर गोरसाः, और जो गोरस, गोरस माने गाय के दूध से बनने वाले जो पंच
पदार्थ हैं, पंचगव्य हैं, दूध दही आदि, इनकी भी अधिकता होती है इस समय। महीपाला यात्रास्था विजिगीषवः विचरन्ति, और जो राजा लोग हैं, महीपाल हैं, मही के पालक, पृथ्वी के पालक, यात्रास्था विजिगीषवः, विजिगीषवः जीतने की इच्छा रखने वाले, तो विजय की इच्छा रखने वाले जो महीपाल हैं, जो राजा लोग हैं, वो यात्रास्था विचरन्ति, इस समय इन्हीं दिनों में अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, विजेता बनने के लिए यात्राएं करते हैं। देखो पहले जो युद्ध होते थे ना राजाओं के, वो केवल राजाओं में होते थे और उसमें केवल सत्ता का हस्तांतरण होता था, प्रजा को कोई कष्ट नहीं होता था। जैसे एक राजा के पास एक सीमा तक राज्य है, फिर वो दूसरा जो पड़ोसी राज्य है वो चाहता है कि वो भी मेरे अंडर में आ जाए, तो केवल सेनाएं लड़ती थी, इधर की सेना इधर की सेना, प्रजा का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था। और जब पता लगा कि भाई इस राजा ने उस राजा के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, तो अब क्या होगा, उस राज्य में भी इसकी सत्ता का आधिपत्य हो जाएगा, उसकी जो सत्ता थी वो इसको हस्तांतरित कर देगा। तो ये व्यक्ति हो सकता है अपने अंडर में उसी को ही अपना प्रतिनिधि बना दे, नायक बना दे, ये भी हो सकता है, या उसको हटा करके स्वयं ही उसका नायक बन जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन बाकी की जो प्रजा है उसको नहीं सताया जाता था। लेकिन फिर कालांतर के बाद, मतलब ये तो सतयुग की, वैदिक युग की बात है, उसके बाद फिर ये जो विदेशी हमलावर आए, इन्होंने उस युद्ध को बहुत विकृत कर दिया। इन्होंने ऐसा विकृत कर दिया कि ये सीधा अटैक युद्ध में मातृशक्ति के ऊपर करते थे, माँ बहन बेटियों के ऊपर करते थे। उनका अपहरण करना, उनको चुरा के ले जाना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना, और ये ऐसी विकृतियां फैल गई फिर उसके बाद तो कि जो आज तक भी वश में नहीं आ रही हैं। तो यहाँ रामायण में जो बात कही जा रही है ना, कि जो महीपाल हैं, जो विजिगीषव, विजेता बनना चाहते हैं, चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहते हैं, या अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये तो राजा का धर्म है कि वो अपने साम्राज्य को बढ़ाए, अपने अर्थव्यवस्था को बढ़ाए, अपने आधिपत्य को बढ़ाए। ये तो उसका धर्म ही है, राजधर्म है, होना ही चाहिए ये तो ये अलग ढंग का होता था। और उसका भी इन्होंने सुनिश्चित काल ऐसे इस श्लोक से लगता है कि इस समय जो विजेता यात्रीगण हैं, जो महीपाल हैं, वो अपनी यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये समय कौन सा है, बारिश काल बीत चुकी है, बारिश में युद्ध होते नहीं थे, इधर उधर यात्राएं होती नहीं थी रथ आदि से। तो जब बारिश काल बीत गया, जब ये हेमंत ऋतु आ गई, तो इस समय यात्राएं प्रारंभ करते थे लोग अपनी। तो ये ऋतुचर्या का भी सभी पालन करते थे उस समय। आगे, मृदु सूर्यः सनिहारः पटुशीता समारुताः शून्यारण्या हिमध्वस्ता दिवसा भान्ति साम्प्रतम् रविसंक्रांत सौभाग्य तुषाररुणमण्डलः निश्वासान्ध इवादर्श चन्द्रमा न प्रकाशते ज्योत्स्ना तुषार मलिना पौर्णमास्यां न राजते सीते वै चा तपस्यामा लक्ष्यते न तु शोभते प्रकृत्या शीतलस्पर्शो हिमवद्भिश्च साम्प्रतं प्रवाति पश्चिमो वायु काले द्विगुण शीतल। तो इसको फिर कल करेंगे क्योंकि समय हो गया अभी। तो इन व्यवस्थाओं के बारे में और एक आज आपको खास बात बताई है जीवन यज्ञ के बारे में, तो आप इसमें थोड़ा चिंतन करके आएं, कहाँ अपने को बाधा आती है, कितना हम पालन करते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है। और सब काम करते हुए वो एक तरह से जीवन के यज्ञ में हवि है, वो कर्म मेरा, कर्मों की हवि, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, ये गीता का भी उपदेश है हमें। तो कैसे हमारे जीवन की कोई भी कर्म, कोई भी क्रिया हवि बन सकती है और कहाँ उसमें बाधा आती है,
कितना हमें याद रहता है, कितना याद क्यों नहीं रहता है, तो इस पे आप थोड़ा चिंतन करें। आज यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधो, हे समर्थ, हे करुणा सिंधो, विनती स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।